Good morning, students. Welcome back. I hope everybody is fine at home. आज हम जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसका जो सेकंड पार्ट है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता क्या है पहले ये समझेंगे। ऐसा बिजनेस जो कोई हिंदू परिवार चला रहा हो, ठीक है, जिससे पहले आप हैं, ठीक है, आपके पूर्वज चला रहे थे, यानी आपके दादा परदादा चला रहे थे, ठीक है, फिर आपके फादर चला रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आप चलाएंगे। ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही बिजनेस को कंटिन्यू जो चलता है हिंदू रिलीजन में, उसको हम कहते हैं हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है। इस बिजनेस में जो फैमिलीज हैं वो जॉइंटली ऑपरेट करते हैं, ठीक है, और जो मेंबर्स हैं वो उसी परिवार के होते हैं, ठीक है। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है? एक ऐसा बिजनेस जिसमें एक हिंदू परिवार के सदस्य शामिल हों, जो भी उसका कंट्रोल करना हो, मैनेजमेंट करना हो, इन्वेस्टमेंट करना हो, सब वो हिंदू फैमिली करे, वो क्या कहलाता है? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है क्या? इट इज आएगा यहाँ पे। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है वो सबसे पुरानी फॉर्म ऑफ बिजनेस है, ठीक है, यानी सबसे पुराना तरीका है बिजनेस करने का, ठीक है। वेयर इन द बिजनेस इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। वेयर जिसमें कि द बिजनेस इज ऑन, जो बिजनेस है वो ऑन किया होता है, उसका स्वामित्व होता है, एंड कंट्रोल्ड, उसका जो स्वामित्व है और जो उसका कंट्रोल है वो किसके द्वारा किया जाता है? बाय हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जो कोई भी हिंदू जो बटी हुई फैमिली ना हो, ठीक है, जो विवाहित नहीं हुई हो, उस फैमिली के द्वारा जो कंट्रोल उसके ऊपर, बिजनेस के ऊपर होता है, और उसी फैमिली के द्वारा उसके ऊपर सारा मैनेजमेंट होता है और वही उसकी मालिक होते हैं, ठीक है। इट इज गवर्न बाय द हिंदू लॉ। और जो ये बिजनेस है ये हिंदू लॉ है, उसके अकॉर्डिंग इस पे रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है द मेंबर्स ऑफ सच बिजनेस कैन बिकम बाय टेकिंग बर्थ इन पर्टिकुलर फैमिली। अब सपोज कीजिए मेरा फैमिली बिजनेस है, ठीक है, तो कोई बाहर वाला जो कि कोई मेंबर है, जो कोई इंटरेस्टेड पीपल है, वो मेरे साथ एक मेंबरशिप करके पार्टनर या मेंबर बनना चाहता है मेरे बिजनेस का, तो दिस इज वो पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है। तो इसके मेंबर कैसे बनते हैं? इसके मेंबर ऐसे बनते हैं कि जिस फैमिली में वो बिजनेस चल रहा है, जिस फैमिली में वो बिजनेस हिंदू बिजनेस चल रहा है, ठीक है, उसी फैमिली में कोई बच्चा जन्म लेता है, वही उस फैमिली या बिजनेस का क्या बनेगा? मेंबर बनेगा। यानी कि सीधी सी भाषा में कहें तो मेरा अगर बिजनेस है, ठीक है, तो मेरा मेंबर, बिजनेस का मेंबर वही बनेगा जो मेरा बच्चा होगा, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? वो जो मेंबर है वो बाय बर्थ किसी फैमिली का पैदा होता है, वही उसका मेंबर बनता है, ठीक है, उसके अलावा कोई उसका मेंबर नहीं बन सकता, ठीक है। सच बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफ द फैमिली। जो हिंदू फैमिली बिजनेस है जो भी, उसको कंट्रोल कौन करता है? ठीक है, उसको कंट्रोल वो करता है जो उस फैमिली में सबसे सीनियर होता है, ठीक है, यानी सबसे बड़ा जो आदमी होता है वही इस बिजनेस को कंट्रोल करता है। एल्डेस्ट मैन नोन एज कर्ता। जैसे एल्डेस्ट मैन जो सबसे बड़ा आदमी है वही उसको कंट्रोल करता है, उसको क्या कहते हैं? कर्ता। जैसे हम अगर अपनी देसी भाषा में बोलें कि जो भी एक परिवार है उसमें कर्ता धर्ता नहीं बोलते, भाई कर्ता धर्ता एक ही है, कर्ता धर्ता इस परिवार का मैं हूँ, तो वही इसमें है। एल्डेस्ट मैन नोन एज कर्ता, जो सबसे बड़ा आदमी होता है वो कर्ता कहलाता है। All other members have equal ownership right over the property। और जितने भी उस परिवार के सदस्य होते हैं उनका सबका
समान अधिकार होता है उस बिजनेस के अंदर, ठीक है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर। Often ancestors are known as co-partner। जो भी एंसेस्टर्स क्या होते हैं, हमारे जो पूर्वज थे, सपोज कीजिए आपकी फैमिली है, उसमें हिंदू बिजनेस चला हुआ है, ठीक है, और आपके जो एंसेस्टर्स हैं यानी जो आपके पूर्वज थे, उन्होंने आपके लिए बिजनेस छोड़ा, ठीक है, तो उसके ऊपर जो प्रॉपर्टी है उस पर आपका भी अधिकार है, आपके बच्चों का भी अधिकार है, आपके चाचा ताई हैं उनका भी अधिकार है। तो उनको हम क्या कहते हैं, जो मेंबर्स होते हैं उनको क्या कह सकते हैं, को-पार्टनर्स, ठीक है, उनको हम को-पार्टनर्स कहते हैं। इसमें आगे चलते हैं हम, तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसमें दो तरह के सिस्टम होते हैं, ठीक, वो सिस्टम कौन कौन से हैं, ठीक है, एक होता है फर्स्ट दया भागा। क्या है दया भागा? दया भागा इज एप्लीकेबल ओनली इन वेस्ट बंगाल। जो दया भागा सिस्टम है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का, वो सिर्फ वेस्ट बंगाल में एप्लीकेबल है, यानी सिर्फ वेस्ट बंगाल में ऐसा चलता है सिस्टम दया भागा। एंड बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर्स कैन बिकम को-पार्टनर्स एज वेल एज को-पार्टनर्स, ठीक है। और जो वेस्ट बंगाल में जो दया भागा सिस्टम चलता है उसमें क्या होता है कि जो बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर्स कैन बी, और जो बिजनेस होता है उसके जो मेंबर्स हैं वो आदमी बन सकता है और एक औरत भी बन सकती है, ठीक है। कैन बिकम को-पार्टनर, उसके को-पार्टनर बन सकते हैं यानी उसके पार्टनर्स बन सकते हैं, एज वेल एज को-पार्टनर्स और को-पार्टनर्स बन सकते हैं, ठीक है। दूसरा है मिताक्षरा, ठीक है, सेकंड फॉर्म क्या है, मिताक्षरा, एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल। मिताक्षरा जो फॉर्म है वो ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल है, यानी पूरे भारत में जो मिताक्षरा है वो चलता है, जबकि जो दया भागा है वो सिर्फ वेस्ट बंगाल में चलता है। तो एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया में चलता है एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल को छोड़ के, ठीक है। ओनली मेल मेंबर्स कैन बिकम को-पार्टनर्स इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है। तो जॉइंट हिंदू जो फैमिली बिजनेस है वो मिताक्षरा फॉर्म के अंदर सिर्फ जो मेल आदमी है वो ही उसके को-पार्टनर्स बन सकते हैं, यानी उसके मेंबर्स बन सकते हैं, ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या हैं तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फीचर्स यानी हम इसमें कह सकते हैं कि भाई इसके फायदे क्या है, इसके लाभ क्या है, ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो अब आगे बढ़ते हैं। मेंबरशिप बाय बर्थ, ठीक है, जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसका जो मेंबर है वो कैसे बनते हैं, बाय बर्थ। मैंने बताया कि जो उस फैमिली में जन्म होता है वही उस बिजनेस का मेंबर बन सकता है, ठीक है। तो मेंबरशिप बाय बर्थ, जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है वो इस बिजनेस फर्म का मेंबर बन जाता है, ठीक है, उसका भी उसके ऊपर बिजनेस के ऊपर समान अधिकार होता है। नेक्स्ट है कंट्रोल बाय अदर पर्सन। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसको ऊपर जो कंट्रोल होता है, यानी जो भी मैनेजमेंट करना हो, जो भी इन्वेस्टमेंट करना हो, किसी को रिक्रूटमेंट करना हो, वो किसके ऊपर कंट्रोल, उसके ऊपर कंट्रोल किसका होता है, जो एल्डर होता है ना, जो सबसे बड़ा, यानी मैंने बताया था जो कर्ता होता है, बताया था जो कर्ता धर्ता होता है, उसका कंट्रोल इस बिजनेस पे पूरा होता है। यानी जो भी सीनियर आदमी, जो भी सीनियर उस फैमिली मेंबर में है उसी का कंट्रोल उस बिजनेस के ऊपर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लायबिलिटी। लायबिलिटी जो एल्डर पर्सन होता है उसकी ज्यादा होती है क्योंकि वो कंट्रोल उसी के द्वारा होती है, ठीक है। तो बढ़ लेते हैं भाई। द लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड, जो कर्ता है उसकी लायबिलिटी वो अनलिमिटेड है, ठीक है। वेयर इज लायबिलिटी ऑफ ऑल अदर मेंबर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज लिमिटेड, जबकि जो अदर मेंबर्स हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के उनकी जो लायबिलिटी है वो कम होती है, ठीक है। The Karta's liability is unlimited, so his personal assets can also be used for paying back to debts of the business. जो कर्ता है उसकी लायबिलिटी है अनलिमिटेड होती है, इसलिए जो उसकी पर्सनल एसेट्स हैं यानी जो उसकी खुद की एसेट्स है, खुद की संपत्ति है, कैन बी यूज्ड, वो यूज में ली जा सकती है टू पेइंग डेब्ट्स, जो कर्ज है उसको पे करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसमें जो नंबर ऑफ मेंबर है वो कितने होते हैं, ठीक है।
इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस मिनिमम मस्ट बी 2, कम से कम 2 मेंबर होते हैं, ठीक है। एंड मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट, एक परिवार में कितने भी लोग हो सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो इसके जो मेंबर्स हैं वो कम से कम तो 2 होने चाहिए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। However, the members is restricted in 3 successive generations. However, here the membership is restricted. जो membership है वो बाधित है into 3 successive generations. वो 3 जनरेशन यानी 3 पीढ़ियों में की हो सकती है, मतलब 3 पीढ़ी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जो मेंबरशिप। उसके बाद आता है माइनर मेंबर। माइनर मेंबर क्या होते हैं? इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ए चाइल्ड बिकम ए मेंबर बाय बर्थ ओनली, ठीक है। इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में ए चाइल्ड बिकम ए मेंबर बाय बर्थ ओनली, जो बच्चा है वो उसका मेंबर बन सकता है जब उसने उस फैमिली में जन्म लिया हो। सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस फॉर माइनर टू बिकम ए मेंबर ऑफ द बिजनेस। इसलिए जो माइनर है, ठीक है, जो 18 साल से कम है जिसकी उम्र, उसके ऊपर कोई बाधाएं नहीं है, कोई उसके रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है कि भाई वो मेंबर उस बिजनेस का नहीं बन सकता। वो उस बिजनेस का मेंबर बन सकता है बाय बर्थ, जन्म से ही, ठीक है। उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। रजिस्ट्रेशन क्या होता है? मतलब जो हिंदू फैमिली बिजनेस है उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करवाया जाता है, ठीक है। इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस टू गेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये आवश्यक नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसका रजिस्ट्रेशन कराओ, उसका एक सर्टिफिकेट जनरेट करो या उसका सर्टिफिकेट बनवाओ। एज इट इज गवर्न बाय हिंदू लॉज एक्ट। जो क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि ये जो हिंदू लॉ है, ठीक है, हिंदू जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है, उसके अकॉर्डिंग ये चलता है, इसलिए इसकी सर्टिफिकेट की रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है राइट्स, अधिकार। जो राइट्स हैं वो क्या क्या होते हैं? ऑल द मेंबर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हैव द राइट्स टू इंस्पेक्ट द अकाउंट। ऑल द मेंबर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के जितने भी लोग हैं, ठीक है, उनके अधिकार होते हैं टू इंस्पेक्ट द अकाउंट। वो जो उसका अकाउंट्स है यानी जो लेन देन है या जो भी लेखा जोखा है उसको वो देख सकते हैं। कौन? जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के मेंबर हैं, यानी जो उस फैमिली के मेंबर हैं वो उस अकाउंट्स को देख सकते हैं, ठीक है। द मेंबर्स कैन आल्सो क्लेम देयर शेयर इन द फैमिली प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ द फैमिली। द मेंबर्स, जो मेंबर्स होते हैं वो कैन आल्सो क्लेम, वो क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, देयर शेयर, अपना हिस्सा इन द प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी के अंदर, उस बिजनेस के अंदर, ठीक है, जो कि परिवार की है। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ द फैमिली, जो वो फैमिली है वो उसमें पार्टीशन होता है, अलग अलग होती हैं, तो जो मेंबर्स हैं वो उसमें अपना हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है। तो ये फीचर्स थे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के। इसके बाद पढ़ते हैं